दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों न्याय वो नहीं होता है जो हमें 25 साल 30 साल बाद मिलता है। न्याय वो होता है जो आंख में आंसू सूखने से पहले लोगों को मिल जाना चाहिए। वही न्याय असल में न्याय होता है। जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। कुछ ऐसा ही हमें जस्टिस देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और वहां पर संविधान का मतलब संविधान होता है। वहां पर कानून का मतलब कानून होता है। कोई आदमी किसी भी, चाहे वो धर्म से हो या समुदाय से हो, अगर वो ये सोचता है कि वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, तो वो उसकी गलतफहमी है। और योगी आदित्यनाथ उस व्यक्ति की गलतफहमी को दूर करने का पूरा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सलीम वास्तिक के ऊपर जो हुआ है जानलेवा अटैक, उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा अटैक हुआ था। जो अटैक करने वाले हैं वो, उसका नाम क्या है, वो किस कम्युनिटी से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। उसका नाम क्या है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम इतना ही जानने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि सलीम वास्तिक के ऊपर जिसने भी अटैक किया है, हमला किया है, उसको अपने अंजाम के बारे में पता होगा या होना चाहिए। और अगर पता नहीं था तो उसकी ही गलती है। उसे यूपी में रहकर इस तरह का काम करने से पहले कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि वो यूपी में ये काम करने जा रहा है। वो कम से कम एक बार योगी आदित्यनाथ महाराज का चेहरा तो अपने मन में याद कर लेता। अगर उसे ये गलतफहमी थी कि वो बच जाएगा तो एक बार वो अतीक अहमद को याद कर लेता। उससे बड़ा तो वो नहीं था ना गुंडा। वो एक बार मुख्तार अंसारी को याद कर लेता। उससे भी बड़ा गुंडा वो नहीं था। वो कम से कम विकास दुबे को याद कर लेता। उससे ज्यादा हिम्मत उसके पास नहीं रही होगी। वो कम से कम एक बार आजम खान को याद कर लेता। वो छांगुर बाबा को याद कर लेता। और वो जितने भी छोटे मोटे अपराधी हैं सबको याद कर लेता। तो उसे पता चल जाता या उसे पता होता कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा, और कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। और यूपी में अगर आपने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, संविधान को तोड़ने की कोशिश की, तो उसका अंजाम योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही बता रखा है कि यहां पर अगर आप कानून तोड़ने का कोशिश करोगे तो अगले ही चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। और अगर जिस किसी ने भी यूपी में कानून तोड़ने का कोशिश किया, वहां की सुरक्षा को कमजोर करने का कोशिश किया, उसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने समय रहते उसका एनकाउंटर किया है, उसको ठोका है। यही हाल हुआ है सलीम वास्तिक के ऊपर हमला करने वालों की। कल गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था उस आदमी को जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, सलीम वास्तिक के ऊपर अटैक किया था। सलीम वास्तिक अभी जिंदगी और मृत्यु के बीच जंग लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं वो। भारत के करोड़ों लोग उनकी दुआ के लिए, सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। भगवान श्री राम से हमने भी प्रार्थना करी है कि प्रभु उन्हें जल्द से स्वस्थ कर दीजिए। लेकिन उनके स्वस्थ होने से पहले उनके ऊपर अटैक करने वाले 72 हूरों के पास पहुंच गए हैं। वो शायद अब 72 हूरों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। उनके साथी लोग अभी घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। देखते हैं उनके साथी को कब 72 हूरें मिलती हैं। दोस्तों यूपी में
कानून हाथ में लेना एक आत्मघाती स्टेप है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यूपी में पिछले 10 साल से अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, जो आप आतंकवादी होते हुए भी आपको बचाने के लिए पूरा प्रयास वो करेंगे। यूपी में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटी के लिए जीरो टॉलरेंस। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि अगर यूपी में रहना है तो गुंडागर्दी को छोड़ना पड़ेगा। यूपी में या तो गुंडा रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते हैं, वो पहले ही कह चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की नृशंस जानलेवा हमला करते हैं। इसका मतलब कि वो जो जानलेवा हमला करने वाले अपराधी हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में पहले से ही पता था। उसमें कितना रिस्क है वो उसे पहले ही पता था। या तो दो चीजें हो सकता था, या उसको पता नहीं हो या उसको पता है क्या रिस्क है। और रिस्क जानते हुए भी अगर कोई स्टेप ले रहा है तो उसे अपने अंजाम के बारे में भी पता होगा या होना चाहिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस को बधाई देना चाहूंगा जो इतना त्वरित एक्शन किया है। मुझे याद नहीं आज से 10 साल पहले की कोई ऐसी सरकार थी जहां इस तरह का रिजल्ट देते थे, पुलिस वाले देते थे। और इसमें मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का शासन का, प्रशासन का जो फ्री हैंड उन्होंने दिया है, उन्होंने साफ कहा है कि हमने पुलिस को पिस्टल दिया है कमर में खोसने के लिए नहीं। अगर पुलिस के ऊपर हमला होगा तो पुलिस भी बराबर और उससे भयंकर तरीके से हमला करेगा। न्यूटन का तीसरा लॉ अप्लाई होगा बिल्कुल। और मैं तो यहां कहूंगा न्यूटन के तीसरे लॉ से डबल फोर्स के साथ अप्लाई होगा। अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स डालते हैं तो इधर से 5 न्यूटन का फोर्स जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह की पॉलिसी अभी यूपी में चल रही है। और यूपी में जितने भी गुंडा हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, सब अपने गले में तख्ते ले लेकर पुलिस में सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इन अपराधियों को पता नहीं शहीद कहलाने का या फिर जहन्नुम में जाने का या जन्नत में जाने, जहां कहीं भी ये जाना चाहते हो, इन्हें जाने की बहुत जल्दी थी। शायद इन्हें लगता था कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे तो हो सकता है कि 72 हूरों का फायदा इन्हें मिल जाए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश का ये जो न्याय दिलाने का जो स्पीड है, क्या इससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? कमेंट करके आप मुझे बताइए। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।